हमें जिस शाहकार की तलाश थी वो बिलाखिर हमारे सामने मौजूद हैं। ये जाते हैं इस पानी में डुबकियाँ लगाते हैं, ना जाने क्या क्या लाते हैं, हीरे ज़ेवरात यहाँ से क्या बरामद होता है। हम पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा क्या नाम है आपका? सईदुल्लाह। सईदुल्लाह, अंदर जाते हो पानी में, सुना डुबकियाँ शुबकियाँ लगाते हो, बहुत कुछ लाते हो, वो क्या होता है? कुछ भी नहीं होते। कुछ तो होता है। अभी मैंने खुद देखा था, अंदर गए हुए थे ना? मैं तो नहीं गया था। नहीं गए थे? कभी नहीं गए हो? कल गया था। कल क्या लाए थे फिर? कल एक मटका लाया था। क्या था उस मटके में? गंदुम था। गंदम था। हाँ। पैक थी? हाँ। और क्या क्या है? कभी एक कल ही तो नहीं गए ना, इतनी बार गए हो तो क्या क्या लाए हो वो बताओ। गया था सिर्फ। पहली बार गए थे? हाँ। नहीं झूठ बोलो, बता दो क्या क्या झूठ नहीं बोल रहा हूँ, हम फिशरी में नहाते हैं। फिशरी में नहाते हो? अच्छा, वहाँ पे फिर देखा है मछली के मुंह में जो है धागा से बांध के कुछ डाला हुआ, वो जिंदा होती है अंदर या मर चुकी होती है? मरा हुआ है। मरा हुआ होता है। हाँ। ठीक है। डालते हुए किसी को देखा है मुंह पे धागा करके? नहीं वो नहीं वो थे। नहीं देखा, सिर्फ मरी में वो देखी है। हाँ। ठीक है। वो जो जिंदा मछलियाँ मुंह में धागे बांध बांध के उनके मुंह सीरे होते हैं ना, वो अंदर जाके मर जाती हैं। आप लोग काते ने बेसिकली। और इस बच्चे ने बहुत सारी बातें हमसे छुपा ली हैं, लेकिन ये तो बताया है उसने कि ये अंदर से मटकियाँ लाता है। वो मटकियाँ अंदर पानी में रिस्क आप फेंक रहे हैं, वो किस मकसद से फेंक रहे हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर पता है। लेकिन चलें, इसने कुछ बताया है, कुछ इसने भी छुपाया है। चलो अभी जाओगे आप हमारे कहने पर? ये दोनों रेले कराऊंगा और पानी में तो नहीं जाऊंगा। कहाँ से लाओगे फिर? ये सामने से लाओगे? अच्छा चलो फिर लेकर आओ। ये जो पड़ा है जाओ। ये भी जा रहा है, हमें ये कुछ लाके दिखाता है तो हम देखते हैं क्या है उसमें। ये नारियल इसने उठाए हैं और ये अब नारियल ला रहा है। ये वही नारियल हैं जो चढ़ावा किए हैं। ये कोई दुपट्टा है शायद, या कोई चादर है। ये जब ऊपर आएगी तो हाँ, ये चुनरी की चादर है किसी लड़की की, किसी खातून की, जो ज़्यादातर मेहंदियों में पहनी जाती है, दुल्हन की भी हो सकती है कि तो ये देख लें, ये या तो किसी की शादी रोकी गई है या तो उसकी तलाक़ के लिए करवाई गई है। ये भी होता है ना, आजकल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी चल रहे होते हैं, तो तलाक़ें भी करवानी होती हैं। तो या तो किसी की बेचारी की शादी ना हो इसलिए है, या शादी हो गई है तो वो पसंद नहीं आ रही है आपको, हसद इतनी हो रही है कि तेरी हो गई मेरी नहीं हुई। तो यही हसद होती है जो इंसान के अंदर इस कदर जो है जहर भर जाती है कि इन चीज़ों पर हम जो है आ जाते हैं। या मेरे अकब में देख सकते हैं एक मछली वाला जो है शिकार कर रहा है, लेकिन ये यकीनन मछली का शिकार नहीं कर रहा, क्योंकि अभी जब इसने अपना जाला उठाया था वो हमने कुछ मोटा मोटा सा खुद भी अपनी आंखों से देखा था, तो वो कहीं से भी मछली नहीं थी, ये कुछ और ही पकड़ा था। वो ज़ाहिर है ताले होंगे जो ये बेच देगा, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी, मटकियाँ होंगी, वो उठा के अपने इस्तेमाल में ले लेगा। इसी तरह की पता नहीं क्या क्या अंदर चीज़ें दफन हैं, वो तो हम नहीं जानते, जिन्होंने फेंकी है वही जानते हैं, या जो यहाँ पर देख रहे होते हैं वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं। बच्चे हमने भेजे थे अंदर से कुछ निकालने के लिए, और ये ज़्यादा अंदर गए भी नहीं, सामने सतह पे नहीं थे, और यहाँ से ये एक बड़ी सी मिट्टी की वो ला रहे हैं। देखते हैं अब इसके अंदर क्या है। इतनी भारी है, उस बच्चे से खुद भी नहीं उठाई जा रही, तो ये अब बाहर आती है तो देखने की कोशिश करते हैं। वैसे हमें समझ तो यकीनन नहीं आएगा कि इस हांडी के अंदर क्या है, लेकिन हम देखते हैं। कैसी फील आ रही है, देखने में अजीब लग रही है। इसके अंदर दालें हैं, अनाज है, अगरबत्तियाँ डाली हुई हैं उसमें, और तावीज़ भी अंदर डाले हुए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में बांध कर। तो मतलब अजीब सा देख के अजीब हो रहा है, करने वालों को पता नहीं क्यों अजीब नहीं लगता। और ये इतनी मोटी हांडी, बड़ी हांडी थी, ये यकीनन किसी के रिस्क की बंदिश ही करवाई गई है। आपको किसी का फरमाना रिस्क क्यों इतना बुरा लग रहा है कि आप उसकी रिस्क की जो है पाबंदियाँ करवा रहे हैं, उस पर जो है आप लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, खुदा खौफ खाएं। अस्सलाम वालेकुम बाबा, ये भी आपने हांडी निकाली, इससे पहले भी कभी कुछ देखा है डालते हुए या निकालते हुए? निकालते तो हम लोग खुद तोड़ते हैं, लोग आते हैं, यही लोग डाल लेते हैं आदमी लोग। क्या क्या होता है इसमें, क्या क्या देखे आप? किसी में सुइयाँ होते हैं, किसी में तावीज़ा, किसी में क्या क्या होते हैं, कपड़े मपड़े, अल्लाह को पता है। हाँ, अल्लाह को तो पता है बेशक। ये कितने टाइम में आ रहे होते हैं लोग, कोई दिन होता है इनका मुंतखब? ये रोज़ आते हैं,
लोगों का कोई टाइम टेबल नहीं है, रोज़ आते हैं। मतलब हसद का कोई एक वक्त मुकर्रर नहीं है। और क्या क्या चीज़ें आपने देखी? और चीज़ें यहाँ आते हैं, आग जलाते हैं, चले जाते हैं। और वो जो आग आपके अंदर किसी की खुशियाँ देख के लगी हैं वही आप यहाँ पे जला रहे होते हैं। बाबा मुझे ये बताइएगा, ये इतने खुलेआम कर रहे होते हैं, कोई खौफ नहीं होता इनको? इतने सारे लोग इनको देख रहे हैं। कुछ खौफ नहीं होता है, अल्लाह से नहीं डरते हैं। अच्छा, कभी किसी ने पूछने की भी जहमत नहीं की कि ये क्या कर रहे हो? हम लोग पूछते हैं क्या है, बोलते हैं आंटी ये फेंक रहे हैं, जा रहे हैं बस। ये अकीदा नहीं, कुफर है। किसी की ज़िंदगी बर्बाद करना कहाँ की अक्लमंदी है? ये अकीदा नहीं, आपकी अकलों पे पड़ा वो पर्दा है जिसे हटाने की शदीद ज़रूरत है। ये लोग अपनी जेबें गर्म करते हैं और आप इनकी बातों में आ जाते हैं। कोई कहता है आप पे तावीज़ हुआ है तो आप यहाँ पर आ जाते हैं। आपको किसी से नफ़रत है, आपको किसी से जलन है तो आप यहाँ आ जाते हैं। आप लोगों ने माशरे को तबाह कर दिया है। आप अपने आप को भी इस चीज़ से बचाएं, दूसरों को भी इस चीज़ से बचाएं। खुदारा तावीज़ किसी भी मसले का हल नहीं होते। आप कुरान पढ़ें, खुदा के हजूर झुकें, उनसे दुआ करें। बेशक सुनने वाला सिर्फ़ खुदा है और उसी की ज़ात है जो ये सब करती है। अगर ये आमिल, अगर ये फ़कीर, अगर ये धागे बांधने वाले इतने ही ज़्यादा पुरअसर और ताकत वाले होते तो क्या ये अपना हाल ना बदल लेते? क्या ये आज गाड़ियों में ना बैठे हुए होते? क्या इनके पास अपना सब कुछ ना होता? ये क्यों झोपड़ी में 2000-3000 के तावीज़ आपको दे रहे हैं? अगर इनमें इतनी ही ताकत होती तो आज मुल्क कहाँ का कहाँ पहुँचा होता। आज करप्शन ख़त्म होती, आज कोई भूखा ना सो रहा होता। लेकिन अफसोस ये हम जानते हैं, लेकिन कुछ पढ़े लिखे लोग भी इस पे अंधा अकीदा करते हैं, भरोसा करते हैं। अपनी आंखें खोलें, अपने आसपास वालों को बताएं कि ये सब झूठ है। कोई किसी पर कुछ नहीं कर सकता। 4 कागज़ के टुकड़े क्या आपका नसीब बदल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो ये बात आपसे मैं पूछती हूँ कि क्या किसी का नुकसान करके किसी का भला हुआ है? बेशक खुदा कहता है कि तू नेकी कर तो मैं तेरे साथ नेकी करूँगा। तो आप नेकी करें, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें और इन कामों से दूर रहें। और अगर आप किसी को ये काम करता देखें भी तो उन्हें भी इस चीज़ पे मुतवज्जा करें कि ये सब धोखा और फ़रेब है। इसी के साथ मुझे अपनी मेज़बान अनीला खान को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए सरकार जवाब।